तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो देखिए, फिर से डिस्कस कर रहा हूं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड ईयर प्राइवेट में जो आपका पेपर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनकम टैक्स का कहीं भी। तो इसमें राइडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी के मैं कुछ आपसे 5-7 न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर कुछ चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस शेयर कर दीजिए जिससे थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए उसका। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये है कि राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और मैं अपनी हर एक वीडियो में आपसे केवल एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये मैंने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो आप क्या करिएगा कि आप सबसे पहले स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बाद आप इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट देखिएगा। इनकम टैक्स में मैंने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं। लास्ट ईयर भी मैंने क्लास में, जो मैं कॉलेज में था, तो वीडियो अपलोड करी थी। अब जो है ये जो क्वेश्चंस हैं इसके सॉल्यूशंस हैं। तो संजय एसवीपीडी पब्लिशिंग हाउस आगरा की इनकम टैक्स की बुक है ना। तो जिसके आर के त्यागी जी और पी के सिन्हा जी ऑथर हैं, तो उनकी बुक से मैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अगर बुक आपके पास में नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें हैं और सॉल्यूशन है वो भी इसमें है। तो बिना बुक का के भी आप स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, तो देखिए, हर एक वीडियो में मैं आपसे एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वीडियो ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी, मुझे एक्सप्लेन भी कर रहा है आपको समझाने के लिए। तो है क्या एक्चुअली ये चैप्टर, मैंने बेसिक आपको बताया कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट 3 कॉलम होते हैं इस जो है इस चैप्टर में। तो आपको केवल अमाउंट उसमें नोट करना है। इस चैप्टर में कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो बहुत इजी चैप्टर है और इसका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर इससे पहले 8 देखिएगा। 7 तक मैंने नहीं कराया, 1 से 7 तक, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन थे, लैंग्वेज वाले थे, तो वो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं आते। ये वाले जो कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं ये एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल या थ्योरी पूछी जाती है। देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक चार्ट होता है, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, उससे चार्ट देख लीजिएगा। नहीं तो आप 4-5 क्वेश्चन जब समझ लेंगे मेरी वीडियो के माध्यम से, तो आपको चार्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो श्रीमती हिना हैज़ दी फॉलोइंग इनकम्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। ठीक है, ये लैंड ऑन नहीं है, थोड़ा सा लंदन वर्ल्ड है। तो देखिएगा 88,000 है। तो क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी भी कोई भी ऐसी इनकम होती है जो इंडिया में रिसीव्ड होती है, एक्रूड होती है और एराइज्ड होती है, ये 3 इंग्लिश के वर्ड आप याद रखिएगा, है ना। उत्पन्न होना, प्राप्त करना और उपार्जित होना। तो उसमें तीनों कॉलम में ये अमाउंट आता है। ये क्वेश्चन क्योंकि 2 कॉलम का है, रेजिडेंट का यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, इसमें केवल क्वेश्चन में आप देखिएगा लास्ट लाइन क्या है कि कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्रीमती हिना फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इफ शी इज रेजिडेंट और सेकेंड है नॉन रेजिडेंट। तो केवल इसमें 2 ही कॉलम के बारे में आपसे पूछा है, तो आप सिर्फ 2 ही कॉलम बनाएंगे, है ना। बाकी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में 3 कॉलम के हैं। तो अब आपको क्या करना है ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लंदन की इनकम है ये, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है? वो प्रॉपर्टी लंदन में है, इंडिया में नहीं है। तो इसलिए आपकी ये केवल फर्स्ट कॉलम में आएगी 88,000। सेकेंड कॉलम में यानी कि जो आपका होता तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ध्यान रखना है, लेकिन नॉन रेजिडेंट थर्ड कॉलम होता है। लेकिन इसमें क्योंकि आपसे 2 ही कॉलम पूछे हैं तो इसलिए इसमें सेकंड कॉलम नॉन रेजिडेंट का है। तो ध्यान रखना, क्योंकि इंडिया से इनकम नहीं हो रही है, वो जो सिचुएटेड है लंदन में है प्रॉपर्टी, इसलिए केवल 88,000 आपका फर्स्ट कॉलम में ही आएगा। सेकंड क्या है? सेकंड ये है इनकम फ्रॉम नेट सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन लंदन। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो नेट सैलरी रिसीव्ड कहाँ पर हो रही है? वो इंडिया में हो रही है।
ठीक है। अगर मैंने बताया कि कभी भी आपको ये चीज़ बोले क्वेश्चन में कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड इन इंडिया और इनकम एराइज इन इंडिया, है ना, तो वो अमाउंट आपका तीनों कॉलम में जाता है। अब इसमें क्या किया है, जो 38,000 हैं आपसे जो है दो ही कॉलम हैं, तो जो आपका 38,000 है ना, तो आपका दोनों कॉलम में आ जाएगा, आपका रेजिडेंट वाले कॉलम में भी और नॉन रेजिडेंट वाले कॉलम में भी। सर्विस उसने कहीं भी की हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सैलरी रिसीव्ड इंडिया में हो रही है, इसलिए आपका दोनों कॉलम में अमाउंट आ रहा है। तीसरा कॉलम होता है यानी बीच वाला आपका सेकंड कॉलम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता तो उसमें भी आ जाता, इसमें नहीं है तो इसलिए जो है हम उसकी बात नहीं कर रहे। चलिए, थर्ड है आपका प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड इन इंडिया 1,40,000। ये पॉइंट अभी क्वेश्चन नंबर 8 में भी आया था, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, लंदन में हो रहा है, लेकिन वो कंट्रोल्ड कहाँ से है, वो इंडिया से कंट्रोल्ड है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी रिलायंस का एग्जाम्पल दिया था, फिर से मैं आपको रिलायंस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। तो ऐसा कोई बिजनेस मुंबई में मान लीजिए कि हेड ऑफिस है रिलायंस कंपनी का और ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में उनका बिजनेस चल रहा है, तो मुंबई इंडिया में है इसलिए वो बिजनेस कंट्रोल आपका इंडिया से हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, फॉरेन कंट्री में जो है उनका बिजनेस चल रहा है, तो वो शुरू के दो कॉलम में अमाउंट आता है, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाले कॉलम में और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाले कॉलम में आता है। इसमें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है तो केवल जो आपका 1,40,000 है वो केवल आपका रेजिडेंट वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब वो कंट्रोल्ड बिजनेस जब भी इंडिया से होगा तो वो केवल दो ही कॉलम में आना है आपका, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट में और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में 1,40,000। चलिए, फोर्थ क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस। अब देखिए कानपुर कहाँ पर है, इंडिया में है, तो मैंने आपको फिर से वही चीज़ बताई कि इंडिया की इनकम होती है अगर कोई भी रिसीव्ड वर्ड हो, एक्रूड वर्ड हो, एराइज वर्ड हो, तो वो तीनों कॉलम में अमाउंट आपका आ जाता है। तो 3,21,000 का जो आपका अमाउंट है वो आपका यहाँ पर फिलहाल दो कॉलम है तो दोनों कॉलम में आ जाएगा। फिफ्थ कॉलम है आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखनी है कि दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक होता है एग्जम्प्ट और एक होता है टैक्स फ्री, यानी कि इन पर टैक्स नहीं लगता। हम एग्जम्प्ट वर्ड का यूज़ इसलिए करते हैं कि जब किसी इनकम पर टैक्स चार्ज नहीं होता तो वहाँ पर एग्जम्प्ट वर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, तो इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता, तो तीनों कॉलम होते हैं, तीनों कॉलम में एग्जम्प्ट होता। यहाँ दो कॉलम है तो इसलिए दो कॉलम में आपका एग्जम्प्ट लिखा जाएगा। अच्छा, लास्ट कॉलम है, देखिए 6 पॉइंट आपका है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 15,000। अब इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड है वो बात ध्यान रखनी है आपको। तो लास्ट पॉइंट है आपका डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो तीनों कॉलम में आपका अमाउंट आ जाता है। यहाँ पे दो कॉलम है तो इसलिए 15,000 और 15,000 आपका दोनों कॉलम में अमाउंट आ जाएगा, रेजिडेंट में भी और नॉन रेजिडेंट में भी। अब देखिए लास्ट में आप इसका टोटल कर देंगे। फर्स्ट कॉलम का टोटल है आपका 6,02,000 और सेकेंड कॉलम का आपका टोटल है 3,74,000। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें सिर्फ आपको 3-4 आपको बातें याद रखनी है बस कि कौन सा अमाउंट किस कॉलम में जाएगा, बाकी इसमें प्लस करना होता है, अमाउंट ऐड कर देते हैं। और इस चैप्टर में कोई भी डिडक्शन आपको ध्यान में नहीं रखनी है, केवल रूल्स आपको ध्यान में इसमें रखने होते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स अगर बार बार सुनेंगे, अगर कोई आपको बात समझ में नहीं आ पाती है तो वीडियो को आप दोबारा से सुन लीजिएगा, आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर एक क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, वीडियो जिससे ज़्यादा लेंदी ना हो, आपको एक्सप्लेन भी हो जाए। तो इसमें फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, पहले स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इनकम टैक्स की, उसमें क्लासरूम की भी वीडियो है तो उसको भी आप देख सकते हैं।
थोड़ी सी आवाज़ गूंजती है क्लास में, आपको पता है कि रूम्स बहुत बड़े होते हैं, तो थोड़ा सा फिर भी कोशिश करिएगा उसको समझने की। और इस तरीके से भी मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व हो, ताकि आपकी हेल्प हो पाए। ठीक है, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका ही बेनिफिट हो सके। थैंक यू।